छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनित इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में। तो देखना ना। हरिद्वार में साधु संतों की बैठक राजनीति का अखाड़ा बन गई। हरिराम आश्रम में आयोजित इस बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और पूर्व पालिकाध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर हरिद्वार में विकास विरोधी होने का आरोप तक लगा दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरिद्वार के कई आश्रम और मठों को एसटीपी लगाने का नोटिस जारी किया गया, जिसके विरोध में ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संतों के साथ ही शहरी विकास मंत्री को भी बुलाया गया। इस बीच पूर्व पालिकाध्यक्ष सतपाल महाराज ने आश्रमों पर लगने वाले कमर्शियल टैक्स और एसटीपी के नोटिस के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना सुनकर मंत्री मदन कौशिक का भी पारा हाई हो गया। उन्होंने सतपाल महाराज पर संतों की बैठक में राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके बाद हरिद्वार में हॉस्पिटल सड़क पर और टैक्स को लेकर कई देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। बाद में साधु संतों द्वारा बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। हालांकि बाद में मदन कौशिक ने सतपाल ब्रह्मचारी को अपना छोटा भाई बताया और चुटकी भी दी कि वो पहले बीजेपी में थे और अब फिर बीजेपी में वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं तो नहीं देता, नगर निगम इनका है, मैं तो रोक रहा हूं इनको, क्या मैं कह रहा हूं तुम लोग आप एक आदेश जारी कर मैं क्यों करता आदेश जारी? मैं जारी करेंगे, आप 2014 में जारी किया है एनजीटी वाला, मैंने जारी किया, मैं तो ऐसा कर दिया था महाराज, बता दो आप अगर एक घंटा लिया तो ये आपके लिए क्यों निकाला आप दोबारा? सरकार में नोटिस जारी हुई है, कोर्ट है, ये कोर्ट की प्रक्रिया आपने निकाले ये सरकार की प्रक्रिया, ये केवल आपने निकाले, महात्माओं का दबाव मिले, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, ये राजनीति कर रहे हैं आपके पीछे, ये राजनीति का विषय नहीं है। सरकार बात सुनिए महाराज जी, कांग्रेस की सरकार में नोटिस आया आप पे? अरे भाई ये कोर्ट का मैटर है, सरकार का नहीं है, ये कोर्ट का मैटर है, सरकार का नहीं है। फिर आप कोर्ट पे आ गए, अभी तिवारी जी का मैटर था, अभी कोर्ट पे आ गए। हाउस टैक्स की बात ये कहिए आप कोर्ट का, तो कोर्ट में सरकार जाएगी। ये एनजीटी का मैटर है, ये कोर्ट होता है, और जब भारत सरकार में इनकी सरकार थी तब ये जारी हुआ था। अब उस ट्रिब्यूनल के पास हम लोग जाएंगे, प्रदूषण फैक्ट्री फैलाते हैं। नहीं मैं पहले पूरी बात बताऊं, जब तक आप देखिए, जैसे हम अगर मीडिया ना होता साहब बाबा ऐसा लगता है कि चलो भाई चुनाव आपने क्या कहा? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की, मैंने कहा मंत्री जी आगे तिवारी जी, अरे कांग्रेस की सरकार ने अगर नोटिस भेजा तो बता दो कोई महात्मा। ये सरकार ने नोटिस भेजी, ये सुप्रीम कोर्ट का, आप सही बात पे आइए। हरीश रावत ने बाजार को बचाने के लिए गंगा को आप राजनीति करने आए हो। मैं राजनीति कर रहा बाबा। ये संतों से बात हुई थी कि ये साधुओं की बैठक है ना कि किसने राजनीति नहीं ये वापिस हो जाए, मैं पूरा बता रहा हूँ। हम आपका स्वागत करेंगे। मेरा स्वागत तो आप जीवन भर नहीं कर सकते, आप जब तक राजनीति करो। ये राजनीति कर रहे हैं, लोग तो करेंगे। मैंने कहा ना, भेजने वाली कांग्रेस की सरकार में नोटिस आई, कोर्ट का निर्णय कांग्रेस की सरकार में आया 2014 में। जब ये नोटिस आया, नोटिस का मतलब ये था कि पहले पूरा बोल लूं गुरुजी, फिर आप कहिए इसी नोटिस में ये है क्या एसटीपी लगाओ, एक बता दो मुझे। नहीं वो तो देखिए, सतपाल जी तो मेरे भाई है, छोटे भाई होंगे, बड़े तो नहीं है, लेकिन ये जिस पार्टी में सारा देश खा गई वो, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सतपाल जी अच्छे आदमी है, मेरे साथ पहले भाजपा में थे, अभी दोबारा भाजपा में आएंगे, दोबारा भाजपा में लेके हाँ आएंगे 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 आएंगे। और आपने चुनाव तो आपको मंदिर जी ये माना जाए कि अब संतों की नाराजगी जो थी नहीं बिल्कुल है, कोई मतलब नहीं, एसटीपी को लेके जो थी वो बिल्कुल दूर हो गई और उसका कोई मतलब नहीं है। टैक्स वाली बात आ रही है, हैकर वाली जो वो तो हमने पहले कर दिया था, पहले कांग्रेस ने 2003 में इसको व्यवसाय किया था, जो हमने अब घरेलू कर दिया।
मंत्री जी सरकार है, मंत्री जी ने काम किया है, हम ये थोड़ी करें नहीं किया है, लेकिन उसको योजनाबद्ध तरीके से करते, मतलब आपके सामने शहर की दुर्दशा कोई भी आप जान सकते हैं। ठीक है, विकास के काम में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं कि कांग्रेस ने 70 साल 50 साल में कुछ नहीं किया। आप कांग्रेस को गाली देते रहो 24 घंटे। एनडी तिवारी ने इतना बड़ा काम किया कि पूरे विश्व में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया होगा। सिडकुल आपके सामने है। रही बात हॉस्पिटल की, मेला हॉस्पिटल जब मैं चेयरमैन था, हमारी संस्तुति पे माननीय मंत्री जी विधायक थे, इनको मालूम भली भांति कि मेला हॉस्पिटल बना जो आज कोविड के काम आ रहा है, और सबसे अच्छा काम पूरे उत्तराखंड में कोविड का कोई हॉस्पिटल काम कर रहा है तो मेला हॉस्पिटल काम कर रहा है।